नमः शिवाय। भगवान शिव का पवित्र माह श्रावण माह प्रारंभ होने जा रहा है। अलग अलग मान्यताओं से उत्तर भारत में जो हम लोगों की तरफ मान्यता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर भारत में, उत्तर मध्य भारत में वो 22 जुलाई से 19 अगस्त तक श्रावण का महीना है। साउथ इंडिया में कुछ जो मान्यता है उधर, वहाँ पर वो लोग मानते हैं 5 अगस्त से उनके लिए 3 सितंबर तक जो है वो सावन का महीना रहेगा। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान शिव का पूजन अर्चन, शिव से संबंधित अनुष्ठान, पूजा, या जो बहुत ही दूषित ग्रहों का प्रभाव है, काल सर्प का प्रभाव है, विषुकुंभ को योग का प्रभाव है, ग्रहण योग का प्रभाव है, मार्केश है, शनि साढ़े साती है, ढैया है, इन तमाम चीज़ों से उनके प्रभाव को कम करने के लिए रुद्राभिषेक बहुत अच्छी पूजा मानी जाती है। रुद्राभिषेक के साथ साथ इस दौरान जितना मैंने नाम लिया, इन सभी पूजा अनुष्ठान के लिए भी यह समय अच्छा माना जाता है। विशेष करके महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, अगर किसी का मार्केश हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा हो, सामान्य वेलबींग के लिए के उद्देश्य से, तो महामृत्युंजय अनुष्ठान, कुंडली में काल सर्प योग हो, जैसे राहु केतु के मध्य सभी ग्रह आ रहे हों, कुंडली में ग्रहण योग हो, तो ऐसे स्थिति में काल सर्प दोष शांति पूजा के लिए अच्छा समय है। नाग पंचमी जो है वो हम लोगों के लिए 9 अगस्त को पड़ रही है। 9 अगस्त को नाग पंचमी। 9 अगस्त के दिन कोई भी रुद्राभिषेक की पूजा नहीं ली जाएगी, केवल काल सर्प दोष, और उस दिन शुक्रवार भी पड़ रहा है, तो 9 अगस्त को शुक्रवार है और उस दिन नाग पंचमी पड़ रही है। ऐसी मान्यता है कि काल सर्प दोष पूजा निवारण के लिए दिन काफ़ी महत्वपूर्ण। वैसे तो किसी भी महीने के पंचमी, दशमी और अमावस्या को किया जा सकता है, लेकिन जो सावन का महीना है उसमें नाग पंचमी का महत्व थोड़ा अधिक हो जाता है। तो जो दर्शक हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वो अगर हमारे यहाँ से पूजा अनुष्ठान बुक करना चाहते हैं तो समय रहते बुक करा लें। जो लोग पूरा, क्योंकि यह सावन का जो महीना है वो 29 दिनों का पड़ रहा है, तो अगर 29 दिनों के लिए अनुष्ठान आप रुद्राभिषेक बुक करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस अलग है, आप उसे बुक कर सकते हैं। 5 सोमवार। अच्छी बात यह है कि इस बार सावन के महीने में, चाहे साउथ इंडिया का सावन हो या नॉर्थ इंडिया का हो, दोनों में ही 5-5 सोमवार पड़ रहे हैं। बहुत शुभ माना जाता है 5 सोमवार का पड़ना। तो यह 5 सोमवार कुछ लोग रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, उसकी बुकिंग भी आप साइट से समय रहते करा सकते हैं, क्योंकि 22 से ही प्रारंभ हो रहा है और 19 अगस्त को समाप्त होगा। जो लोग नाग पंचमी के लिए काल सर्प दोष संबंधी पूजा कराना चाहते हैं, उसकी बुकिंग भी पहले, क्योंकि एक दिन मिलता है, फिर लास्ट मोमेंट में मना करना पड़ता है। और साथ साथ महामृत्युंजय अनुष्ठान इस दौरान कराना हो, ग्रहण दोष पूजा करानी हो, विषुकुंभ दोष पूजा करानी हो, कोई मार्केश ग्रह लगा हुआ हो उसकी शांति पूजा करानी हो, उसकी बुकिंग हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हमारी साइट से जा करके करा सकते हैं। और जो साउथ, क्योंकि पूजाएं जो है वो मान्यताओं के हिसाब से हैं, क्षेत्रीय मान्यताओं के हिसाब से हैं, तो जो साउथ इंडिया के दर्शक हैं, अगर उनके यहाँ मान्यता जो है वो 5 अगस्त से 3 सितंबर के मध्य में है, तो वो उस दौरान के लिए बुक करा सकते हैं पूजाएं अपनी सुविधा अनुसार। इसमें एक चीज़ का और भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर पूजा अनुष्ठान आपने बुक करा के नहीं भी करना है तो भी सावन का समय ऐसा होता है, कई लोग जो है वो विवाह के उद्देश्य से, संतान के उद्देश्य से प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, या सोमवार का व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसके प्रारंभ के लिए यह समय सबसे अच्छा है। कोई अगर 5 सोमवार का ही व्रत रखना चाह रहा हो तो ये सावन का महीना बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि इसमें शुरू और अंत दोनों सोमवार से हो रहा है, 5 सोमवार पड़ रहे हैं। तो आप इस पवित्र समय का प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग पूजा अनुष्ठान बुक करा के नहीं कराना चाहते, अपने घर पे करा, क्योंकि भगवान शिव की पूजा घर पे भी हो सकती है, आप स्वतः भी कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए गाय का दूध, जल और तिल जो है, काली तिल डाल करके उससे रुद्राभिषेक, कुसा मिल जाए तो अगर आपके यहाँ उपलब्ध हो तो उसे भी डाल सकते हैं, अन्यथा तिल, दूध और जल तो हर जगह मिल जाता है, उससे आप जो है वो अभिषेक करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर उसको चढ़ाते हुए जो है अभिषेक कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जप साथ साथ कर सकते हैं। एक कल कोई हमारे यहाँ आए थे मिलने के लिए, तो बात के दौरान पता चला कि उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ और थैली का दूध मैं नहीं डालता शिव के ऊपर, वो जो प्लास्टिक की थैली आती है वो भगवान शिवलिंग पे चढ़ा के और जल चढ़ा के चला। ये भूल कभी मत किया करिए। कई बार, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया पे फैला दिए हैं कि दूध जो है हम बर्बाद करते हैं शिवलिंग पर चढ़ा करके।
अगर आपके मन में ऐसा भाव आता भी है तो चाहे थोड़ी मात्रा में ही आप दूध मिलाइए, लेकिन जल में दूध मिला के प्लास्टिक की थैली मत चढ़ाइए। कोशिश करिए कि अभिषेक के समय अगर कहीं गाय का शुद्ध दूध मिल जाए तो वो तो सर्वोत्तम होता है, वो मंगा लीजिए कच्चा दूध, और कच्चा दूध उबला हुआ ना हो, वो सबसे सर्वोत्तम है, उसको अर्पित करिए। कुछ नहीं मिलता है जल से अभिषेक करिए, लेकिन प्लास्टिक की थैली जो है भगवान शिव के ऊपर चढ़ा करके कभी भी मत आया करिए, ये पूजा का विधि ठीक नहीं है। वो बोले हम बाद में पंडित जी को दे देते हैं, तो आप मंदिर पे जाते हैं तो पंडित जी से ही तो कुछ लोटा या बर्तन मांग लीजिए, थैली का दूध थोड़ा उनको दे दीजिए जितना देने की इच्छा हो, लेकिन कम से कम 100 ग्राम 50 ग्राम आप जल में मिला करके ही अभिषेक करें, वो उन्हें दे दें। बाकी दूध बेशक आपकी इच्छा हो दान करने की तो आप उनको बर्तन में निकाल के उन्हीं के उनको दे दें। और ऐसा नहीं है, कोई ना कोई जीव तृप्त होता है, जब आप शिवलिंग पे भी चढ़ाते हैं तो उसको चींटे कीड़े मकोड़े चाट जाते हैं, चट कर जाते हैं, वो कुछ बचता नहीं है। तो किसी न किसी का किसी न किसी योनि में कल्याण किसी न किसी चीज़ से होता रहता है, तो ये भ्रम ना पालें और इस तरह के प्रयोग ना करें। जो वो या कोई बर्तन लगा दें, शिवलिंग के बाहर कोई बर्तन लगा दें उसको किसी ले, या कई जब घर में जब कई बार कराते हैं तो लोगों के सामने संकट आता है कि भाई कहीं नदी आसपास नहीं है, नाला है, तो नाले में ना बहाएं, नाले में आपको नहीं बहाना चाहिए अभिषेक का जल। बेहतर हो कि किसी पेड़ पौधे में डाल दें, प्रकृति की चीज़ प्रकृति में मिल जाएगी। और पैर, उसका उद्देश्य यही होता है बहाने का कि इस पर पैर ना लगे, क्योंकि पूजा किए हुए हैं, माथे लगाने की चीज़ है, उस पर पैर ना पड़े, तो उसको ऐसे फेंकें नहीं मिट्टी में, उसको कहीं पौधे के जड़ में डाल देंगे, वो सूख जाएगा, काम खत्म। तो आप उसको अगर कहीं बड़ा पेड़ हो, वृक्ष हो, नहीं हो तो छोटे छोटे पौधे घर में अगर गमले लगा रखें, थोड़ा थोड़ा निकाल के सारे गमलों में डाल दें, तो वो जो है आप उसको इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, उसे फेंके नहीं। जहाँ अभिषेक भी नहीं कर सकते, कोशिश करिए कि सावन के पूरे दिन भगवान शिव का की जो है के नाम से थोड़ा सा ध्यान कर लें, थोड़ा उनका नाम जप कर लें, ज़बरदस्त कल्याण होता है, अल्टीमेट पावर है। मतलब मेरी तो ऐसी आस्था है कि मैं कह नहीं सकता। तो और जब से समर्पित हुआ तब से उसका परिणाम मैंने अपने जीवन में देखा है। तो आप सभी से आग्रह करूँगा कि कराना चाहते हैं हमारे यहाँ से, उसकी बुकिंग साइट से जाके करा लें समय रहते। नहीं कराना है स्वयं करें, अभिषेक नहीं कर सकते नाम जप करें, ध्यान करें। और एक चीज़ और, जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं वो जब जप करते हैं, तो इस पर कभी और बात कर लूँगा, थोड़ी सी बात बता दूँ। वो कई बार जो आप माले से काउंटिंग करते हैं ना, उसमें आप जब रूटीन पूजा करते हैं उसमें काउंटिंग मत करिए। काउंटिंग हमेशा अनुष्ठान में आवश्यकता है ताकि पूरा ध्यान रहे। अन्यथा क्या होता है कि रूटीन में गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं उनका पूरा ध्यान नंबर पे चला जाता है कि 111 कब पूरा हुआ और 121 कब पूरा हुआ, ध्यान नहीं जाता। उसका मैं आजकल लोगों को बताता हूँ कि उसका सर्वोत्तम तरीका है कि आप साउंड लगा लें। जैसे ओम नमः शिवाय का आपने साउंड लगा लिया, अगर आप सुनते नहीं हैं, केवल आंख बंद करके ध्यान करते हैं, तो आप योगी तो हैं नहीं, संन्यास्त तो हैं नहीं, इतना अभ्यास नहीं है कि आप जब जप करें तो आपका ध्यान ना भटके, आपकी सोच लगातार चलती रहती है। और माले पे जब उसका सुमेरु आता है तब आपको पता चलता है कि 108 पूरा हो गया। तो वो प्रयोग ना करें, बल्कि आप साउंड लगा दें, माला छोड़िए, साउंड लगाइए धीरे से ओम नमः शिवाय, लाइट हल्की करिए कमरे की। अगर आप कहीं विदेश में रहते हैं जहां आप, या आप ऐसे कमरे में रहते हैं जहां आपके पूजा का कमरा नहीं है, तो आप सुखासन में बैठ जाइए, बैठ करके थोड़ी देर आंख बंद करिए। जो जला सकते हो, एक दीपक जला सकते हो देसी घी का तो आप जला लीजिए, नहीं जला सकते हैं कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, लाइट हल्की करिए, साउंड लगाइए ओम नमः शिवाय का, चाहे गायत्री मंत्र का, चाहे अभी तो मैं भगवान शिव की बात कर रहा हूँ तो ओम नमः शिवाय का कर लीजिए, रुद्र गायत्री का कर लीजिए, महामृत्युंजय का मंत्र का साउंड लगा लीजिए। थोड़ी देर पालथी मार करके आँख बंद करके बैठ जाइए और उस साउंड के साथ रिसाइट करिए। आप देखेंगे कि जब कानों में भी आवाज़ आएगी और मुंह से भी बोलेंगे आप, तो आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो क्रियाशीलता है मस्तिष्क की, जो यहाँ वहाँ भटकता है, जो काम की तरफ उसका ध्यान जाएगा, किसी समस्या की तरफ ध्यान जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और पूरा ध्यान उस समय शिव के जिस स्वरूप को आप मानते हो, क्योंकि कोई भी स्वरूप मानेंगे वो शिव का, वो शिव ही हैं। तो आप अगर उस स्वरूप का पालन का ध्यान करते हुए अगर मंत्र का जप करते हैं, रिसाइट करते हैं साउंड सिस्टम के साथ, तो ध्यान नहीं भटकेगा। और अगर ये प्रयोग आप लगातार कुछ समय तक करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आप जैसे ही ध्यान के लिए आप नाम जप शुरू करेंगे, आपका ध्यान जो है वो केंद्रित हो जाएगा और उसका भटकाव समाप्त होगा। तो यह चर्चा मैंने करी श्रावण का
पवित्र माह आ रहा है। जो लोग भी अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, स्वास्थ्य की समस्या, कालसर्प की समस्या, मार्केस, विषकुंभ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्योंकि अब यह विषकुंभ दोष के कारण होता है, चंद्रमा पीड़ित होता है तब, चंद्रमा से संबंधित पूजाएं अगर हों, ग्रह शांति की पूजाएं हों, उन सभी के लिए श्रावण का महीना नवरात्रों की तरफ बहुत पवित्र होता है और बहुत प्रभावशाली होता है। और विशेष करके जैसे मैंने कहा कि कालसर्प दोष हो और महामृत्युंजय अनुष्ठान कराना हो और रुद्राभिषेक के लिए तो अच्छा है ही। तो आप इस अच्छे समय का लाभ उठाएं। कोई कन्फ्यूज़न किसी को, कोई डेट पूछना हो तो जो हमारी साइट की वेबसाइट पर जा कर के आप देख सकते हैं, वहाँ ईमेल है, या इस हर यूट्यूब वीडियो में भी ईमेल दिया रहता है astroTipsIndia@gmail.com। उस पर आप मेल करके क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद नंबर भी दे दिया जाता है, आप उस पर बात करके कोई कन्फ्यूज़न हो तो दूर कर सकते हैं। तो श्रावण का पवित्र माह आ रहा है, इसका आप लाभ उठाएं, भगवान शिव को समर्पित करें अपने आप को। आपका जीवन जो है वो सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि से भरे परिपूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात हुई किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।